तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मास टूरिज्म क्या है। इसमें आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मास टूरिज्म, क्या इम्पैक्ट पड़ता है मास टूरिज्म का, फेसिस क्या है TDLC में यानी कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल, ओल्ड वर्सेस न्यू एज टूरिज्म में क्या डिफरेंसेस हैं, इनमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मास टूरिज्म है क्या। मास टूरिज्म बेसिकली वो है जब कोई मूवमेंट होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइज लोगों का किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन के लिए या डेस्टिनेशन में, तो वो मास टूरिज्म कहलाता है। अब इसका मतलब ये है कि किसी एक जगह में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, तो वो मास टूरिज्म कहलाता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है मास टूरिज्म के। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि वो बहुत सारा पैसा उस डेस्टिनेशन में लेके आता है, यानी कि जब बहुत एक जगह में बहुत सारे लोग जाएंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ खाएंगे, रहेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो उस जगह में तो पैसा आ रहा है, वहाँ के लोग वहाँ पैसा कमा रहे, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि मास टूरिज्म बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। जब डिमांड बढ़ेगी किसी जगह की तो जाहिर सी बात है वहाँ जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जब एक जगह में बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं तो वो इन्वायरमेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो इसमें इन्वायरमेंट डैमेज होता है। इसी के साथ ये एक सोशल इम्पैक्ट को भी कॉज करता है। अब इतने सारे लोग एक जगह जा रहे हैं, हर किसी की सोच अलग अलग होती है, तो वहाँ एक सोशल डिफरेंस आ जाता है सोच में। फेसिस क्या है टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल यानी कि TDLC के, जो कि बटलर ने दी थी। बटलर्स की टूरिज्म लाइफ साइकिल ये बताती है स्टेजेस, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सप्लोरेशन, इन्वॉल्वमेंट, डेवलपमेंट, कंसोलिडेशन, उसके बाद आती है स्टैग्नेशन, और या तो फिर रेजुविनेशन होता है या डिक्लाइन स्टेज होती है। अब आप देख सकते हैं एक्सप्लोरेशन से स्टैग्नेशन तक तो ग्राफ, कंसोलिडेशन तक भी ग्राफ ने हाई पकड़ी है। स्टैग्नेशन में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, उसके बाद या तो डिक्लाइन स्टेज में जा रहा है या तो रेजुविनेशन स्टेज में वो हाई जा रहा है। टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा ग्राफ पहले हाई जाता है, उसके बाद जैसे ही टाइम ज़्यादा बढ़ता है तो या तो वो डिक्लाइन होता है या तो थोड़ा और हाई जाता है। तो सबसे पहले एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में क्या होता है, जब कोई भी जगह नई होती है, यानी कि वो जगह बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होती है, लोग उसको ढूंढते हैं। जब किसी जगह को एक्सप्लोर किया जाता है जहाँ नेचुरल अट्रैक्शन या कल्चर की वजह से वहाँ लोग अट्रैक्ट होते हैं उस जगह में, तो वो एक्सप्लोरेशन स्टेज में आता है। इसमें जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है और जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम अफेक्ट करती है। पॉपुलेशन यानी कि उस जगह में जो लोग रहते हैं उनको बहुत कम अफेक्ट पड़ता है अगर वहाँ कोई आता है एक्सप्लोरेशन स्टेज में। यहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिमिटेड होते हैं। उसके बाद आती है इन्वॉल्वमेंट स्टेज। इन्वॉल्वमेंट स्टेज में क्या होता है, जो वहाँ के लोकल पीपल्स होते हैं वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू करते हैं, यानी कि वहाँ जब कि उनको लगता है कि लोग आ रहे हैं हमारी जगह में, तो वो छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर उनको लगता है किसी गांव में कोई जा गया, सपोज कोई टूरिस्ट गया, तो वहाँ के लोगों को लगता है अच्छा लोग आ रहे हैं, आज एक आया, कल 5 आए, फिर 10 आए, तो अभी उनको कंफर्म नहीं किया लोग और आएंगे, लेकिन उनको पता है कि लोग आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं वहाँ के कुछ हैंडीक्राफ्ट जो उन्होंने खुद बनाए होते हैं या कुछ वैसी चीज़ें जो वो खुद क्रिएट कर रहे होते हैं उनको वो बेचना शुरू करते हैं ताकि कुछ पैसा आए। उसी के साथ वो गवर्नमेंट, जब उनको लगता है कि यार अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है यहाँ पे बिजनेस करने की, तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि आप यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट कीजिए जिससे लोगों का आना ईजी हो। इसी के साथ अपनी जगह का प्रमोशन भी शुरू कर देते हैं वो।
आजकल तो सबसे बेस्ट वे है सोशल मीडिया, उसके थ्रू लोग अपना प्रमोशन कर लेते हैं। इसी के साथ फिर आती है डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है, जो डेस्टिनेशन होती है उसकी डेवलपमेंट शुरू होता है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव करती है, आगे आती है। ऐसे ही टूर ऑपरेटर, जो टूरिज्म प्रमोटर कंपनीज होती है, वो सामने आती है उस जगह को प्रमोट करने के लिए। नए नए आर्टिफिशियल अट्रैक्शंस बनाए जाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो और उस जगह में आना ज़्यादा शुरू करें। इसी के साथ जो लोकल हैंड्स होते हैं, वो जो मतलब वहाँ के जो लोकल पीपल जो काम कर रहे थे, वो उनका काम किसी एक्सटर्नल कंपनीज को दे दिया जाता है। यानी कि अभी जैसे मैंने बताया आपको कि लोग को जब पता होता है कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, तो वो कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हो गए जैसे कि या लोकल आइटम्स जो खुद बनाते थे, तो वो बेचते थे पहले। अब क्या हो गया, जब डिमांड बढ़ गई है, तो जो गवर्नमेंट थी या जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्या कर दिया, वो चीज़ें उनसे हटा के या उन्हीं का कॉम्पिटिटर क्रिएट करके वो एक्सटर्नल कंपनीज क्रिएट कर रही है वो सारी चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स और वहाँ की जो खासियत है उस जगह का, वो बेच रहे हैं। कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन स्टेज में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा स्लो होती है, लेकिन एक कंटिन्यूस राइज रहता है। अब पहले क्या था, एक्सप्लोरेशन में ग्रोथ कम थी, लोग आना शुरू हो रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो लोगों का आना बढ़ता गया। लेकिन अब कंसोलिडेशन में क्या है, सबको पता चल रहा है कि अच्छा ठीक है जगह है। कुछ लोग पहले आ चुके हैं तो दोबारा नहीं आ रहे, तो नए लोग लेकिन आ रहे। स्लो चल रहा है लेकिन लोग फिर भी आ रहे हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। ऐसे ही जो टूरिज़्म था, अब क्या है, जैसे एक्सटर्नल कंपनीज ने वहाँ काम करना शुरू कर दिया है, या जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने अपना बिजनेस को बड़ा कर दिया थोड़ा, तो ऐसे ही जो टूरिज़्म था वो एक मेन सोर्स बन गया इनकम का। लेकिन इसी के साथ क्या होता है, जब किसी जगह में बहुत सारे लोग आना जाना शुरू कर लेते हैं, तो उस जगह को थोड़ा बहुत नुकसान होना भी शुरू हो जाता है, वियर एंड टीयर होता है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का, डिससेटिस्फैक्शन शुरू हो जाता है वहाँ के लोगों का, क्योंकि सोच अब उनको डिस्टरबेंस हो रहा है, उनको वहाँ से दिक्कत हो रही है जब कोई बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है उत्तराखंड की, अगर हम बात करें या हिमाचल की हम बात करें, तो आने वाले समय में जो समय बीता भी, उसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा ट्रैफिक वहाँ पे क्रिएट हो जाता है जब समर सीज़न शुरू होता है, क्योंकि लोगों को यहाँ फिर भी ठंडा लगता है तो लोग आना शुरू करते हैं। लेकिन वो इतने ज़्यादा नंबर में आते हैं कि वहाँ ट्रैफिक जैम, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनको वहाँ से ना कोई बिजनेस मिल रहा है, ना कोई बेनिफिट वो उठा पा रहे हैं उन लोगों का, तो उन लोगों का दिक्कत होना शुरू। जिनका बिजनेस है, जिनके होटल्स हैं, उनको तो खुशी हो रही है कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उनका बिजनेस रन करेगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं वहाँ जो रहते हैं, जिनका उस बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है फिर। स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि या तो डिक्लाइन होता है या वो चीज़ स्टैग्नेट रहती है, यानी कि अब वो चीज़ फैशनेबल में नहीं रही है। यानी कि अब सब उस चीज़ से बोर होना शुरू हो चुके हैं कि सेम सेम चीज़ें बार बार देखने कौन जाएगा, या कुछ अलग हो तो बात है। ऐसे ही क्या होता है यहाँ पे कि अल्टरनेटिव या कंजर्वेटिव मार्केट का को देखना लोग शुरू कर लेते हैं। अब अगर किसी को सेम चीज़ दूसरी जगह थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग या लेस एक्सपेंसिव मिल रही हो, तो वो उस जगह छोड़ के नई जगह जाना शुरू करेगा। तो स्टैग्नेशन स्टेज में भी वही चीज़ होती है। इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और जो सोशल प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब लोग आ नहीं रहे, तो जिन्होंने मेन सोर्स ऑफ इनकम बना दिया था उनका बिजनेस चल नहीं रहा है, तो उनको इकोनॉमिक दिक्कत हो रही है। इन्वायरमेंट ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, हार्म हो चुका है, वियर एंड टीयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हो चुका है, और सोशल प्रॉब्लम्स तो वैसे भी क्रिएट हो ही रही थी। इसी के साथ आती है डिक्लाइन स्टेज।
अब क्या है कि लोग फिर भी थोड़ा बहुत आ रहे थे, लेकिन अब लोगों ने आना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेस्टिनेशन थी वहाँ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी और काम के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया गया है। और ये सब एक्सटर्नल इवेंट की वजह से भी हो सकता है। अब दूसरी चीज़ों के लिए कैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जैसे किसी ने म्यूज़ियम बनाया, सपोज म्यूज़ियम बनाया तो पहले लोग आ रहे थे, अब जब लोग आ ही नहीं रहे उस म्यूज़ियम में तो लोगों ने उसको ऑडिटोरियम में कन्वर्ट कर दिया या किसी सिनेमा हॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे करके जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए थे, आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हुए थे, उनका यूज़ किसी और तरीके से किया जा रहा है। इसी के साथ स्टैग्नेशन के बाद दो स्टेजेस आती थी, जिसे पहले ग्राफ में बताया, या तो डिक्लाइन या रेजुवेशन। अब रेजुवेशन क्या है कि जो एफर्ट्स थे उनको मिला के एक डेस्टिनेशन फोकस को चेंज कर दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी जगह का डेस्टिनेशन अट्रैक्शन एक अम्यूज़मेंट पार्क था, लेकिन अब लोग बोर हो चुके हैं बार बार एक ही चीज़ देख के, तो उन्होंने क्या किया, या तो कोई दूसरा आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है जिसको देखने के लिए लोग आए, या तो उस अम्यूज़मेंट पार्क में चेंजेस कर दिए, कुछ नए चीज़ों का इंट्रोडक्शन किया गया जिससे लोग दोबारा आए। इसी के साथ जो सस्टेनेबल टारगेट कर दिया गया है किसी और मार्केट को। अब अभी तक वहाँ टूरिज्म मेन सोर्स ऑफ इनकम था, लेकिन अब उनको पूरी तरह से पता चल गया है कि अब यहाँ टूरिस्ट नहीं आने वाले, तो उन्होंने अपने के लिए कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना शुरू कर दिया है। ओल्ड वर्सेस न्यू एज टूरिज्म क्या होते हैं? ओल्ड वर्सेस न्यू एज टूरिज्म बेसिकली जनरेशन गैप है। ओल्ड में क्या था, ओल्ड एज टूरिज्म में सबके सब एक ही चीज़ के पीछे जाते थे, सर्च फॉर द सन, यानी कि सबके सब एक ही चीज़ को ढूंढ रहे हैं या एक ही चीज़ के पीछे जा रहे हैं। फॉलो द मासेस, भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, कि जो दूसरा कर रहा है हम भी वैसा ही करेंगे। प्रिकॉशंस, लोग डरते थे नई चीज़ ट्राई करने के लिए, जो जिसमें या तो उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ से, जो उन्होंने किसी की तारीफ़ सुनी होगी, किसी जगह की तारीफ़ सुनी होगी, तो वो वहीं जाते थे, अपनी तरफ से कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करते थे। ईट इन होटल, होटल में खाते थे। पहले होटल में खाना एक लग्जरी माना जाता था, तो पहले अगर कहीं भी जा रहे हैं तो होटल में ही खाते थे। अब न्यू एज टूरिज्म में क्या चेंजेस हो गए हैं, तो पहले जो लोग सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे, एक ही चीज़ को ढूंढने के लिए जाते थे, वहीं अब क्या है कि हर कोई अपने अपने के लिए अलग अलग चीज़ें ढूंढ रहा है। एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट, यानी कि सबको कुछ अलग चाहिए। वांट टू बी इन चार्ज, पहले क्या था, सबके सब भेड़ चाल थे, जो दूसरा कर रहा है हम भी वैसे करें। अब क्या है कि हर कोई चाह रहा है कि लोग मुझे फॉलो करें, ना कि मैं किसी और को फॉलो करूं। तो हर कोई एक लीडर बन रहा है। यहीं पे पहले लोग डरते थे नई चीज़ ट्राई करने के लिए, आज की डेट में न्यू एज टूरिज्म में लोग एडवेंचरस है, यानी कि उनको मज़ा आता है नई नई चीज़ें ट्राई करने में, नया एक्सपीरियंस लेने के लिए। लोग आजकल नई चीज़ को ट्राई करने से डरते नहीं हैं। पहली चीज़, ट्राई लोकल फेयर। अब जैसे पहले होटल में खाना लग्जरी माना जाता था, वैसे आजकल क्या है, लोग वहाँ के लोकल कल्चर में, लोकल जो वहाँ की जो ऑथेंटिक फूड है, ऑथेंटिक रेसिपीज़ है, उनसे बने ऑथेंटिक प्रोसेस है, उस तरीके का खाना खाना पसंद कर रहे हैं। लोकल फेयर यानी कि वहाँ जो लोकल स्ट्रीट फूड्स है वहाँ की, उनको खाना पसंद कर रहे हैं लोग। तो हम देखेंगे आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कवर किया मास टूरिज्म। मास टूरिज्म में हमने पढ़ा कि मास टूरिज्म होता क्या है। जब किसी डेस्टिनेशन में बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं रिक्रिएशन पर्पस के लिए, उसको हम मास टूरिज्म बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट यही थे कि पॉजिटिव में बहुत सारा पैसा आता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती है। नेगेटिव एनवायरमेंटल और सोशल डैमेज होता है उस जगह का।
फेसेस ऑफ TDLC, टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल, जो कि बटलर्स ने दी थी, इनके हिसाब से एक्सप्लोरेशन स्टेज है जब कोई भी जगह को हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, फर्स्ट स्टेज होती है। सेकंड स्टेज में इन्वॉल्वमेंट होता है, जब वहाँ के लोकल लोग इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू करते हैं उस जगह के लिए, जैसे कि कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर देंगे या गवर्नमेंट को पुश कर प्रेशराइज करते हैं कि आप वहाँ पे कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो या डेवलपमेंट करो जिससे टूरिस्ट इंक्रीज हो। इसी के साथ डेवलपमेंट स्टेज, जो कि थर्ड स्टेज है, इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है और जो टूर कंपनीज है, टूर प्रमोटर्स हैं, वो आगे आते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं और उस जगह में डेवलपमेंट करते हैं। कंसोलिडेशन स्टेज आ जाती है, जिस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में ग्रोथ स्लो होती है लेकिन एक कंटिन्यूस राइज रहता है। टूरिज्म जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, लेकिन इसी के साथ वेयर एंड टीयर भी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। स्टैग्नेशन स्टेज आती है जिसमें डिमांड डिक्लाइन होनी शुरू होती है और इसी के साथ डेस्टिनेशन ज़्यादा नो लॉन्गर फैशनेबल रहती है, यानी कि अब लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। डिक्लाइन स्टेज आती है जब बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाता है और उनको चेंजेस करने पड़ते हैं अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम चेंज करने के लिए। इसी के साथ रेजुवेनेशन स्टेज आती है जब हम टूरिज्म डेस्टिनेशन के जो टूरिज्म डेस्टिनेशन को हम शिफ्ट कर देते हैं, उसका जो फोकस होता है उसको हम चेंज कर देते हैं किसी और चीज़ के लिए। इसी के साथ ओल्ड वर्सेस न्यू एज टूरिज्म, जहाँ ओल्ड में सबके सब एक ही को फॉलो करते थे, एक ही चीज़ को ढूंढते थे, लोग डरते थे नई चीज़ ट्राई करने के लिए, होटल में खाना लोग लग्जरी मानते थे। वहीं दूसरी तरफ न्यू एज टूरिज्म में हर किसी को लीडर बनना है, हर किसी को नई चीज़ ट्राई करनी है, लोकल खाना खाना है, वहाँ का ऑथेंटिक फूड ट्राई करना है, स्ट्रीट फूड में खाना है और सबको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करनी है। इसी के साथ आज के क्वेश्चंस हैं कि किसने मास टूरिज्म स्टार्ट किया था और कब मास टूरिज्म स्टार्ट हुआ था। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।